हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत करता हूं आपका सिविल गोली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली और उसमें हमने बात कर ली सीवे एनालिसिस की, मतलब सीवे एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस। दो हम जनरली टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सीवे एनालिसिस किसके लिए करते हैं? सीवे एनालिसिस हम करते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। वहीं पर हम बात करें सेडिमेंटेशन एनालिसिस तो वो करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। उसी ऑर्डर में हम बात करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इफेक्टिव साइज। हमें पता है D10 होता है इफेक्टिव साइज। नेक्स्ट पॉइंट यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट्स का क्या मतलब है? तो यूनिफॉर्मिटी जो कोफिशिएंट है वो आपके पार्टिकल की रेंज बताता है कि किस किस रेंज में आपके पार्टिकल रहने वाले हैं। मतलब एक प्रकार से समझ लें कि वो पार्टिकल का डाया बताएगा, पार्टिकल का साइज स्पेसिफाइड करेगा हमें। तो उसका फॉर्मूला रहता है Cu इज इक्वल टू D60 अपॉन D10। ठीक, नेक्स्ट बात करें कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या बताता है? कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हमें बताता है कि पार्टिकल का कर्वेचर मतलब उसकी कर्वनेस कितनी है, उसमें पार्टिकल में जो सॉइल का पार्टिकल रहेगा। तो उसका फॉर्मूला रहता है Cc इज इक्वल टू D² 30 अपॉन D60 इंटू D10। ठीक, अब नेक्स्ट बात करें बोथ Cu एंड Cc विल बी फॉर सिंगल साइज सॉइल कितनी रहेगी? तो वो रहता है 1। Cu और Cc की जो वैल्यू है सिंगल साइज सॉइल का मतलब क्या है? सिंगल साइज सॉइल का मतलब है कि आपकी सॉइल में एक ही डाया के पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए Cu और Cc की वैल्यू क्या रहने वाली है? वो रहने वाली है 1। नेक्स्ट पॉइंट Cu इंडिकेट्स Cu इज ग्रेटर देन डैश इंडिकेट्स ए डैश ए सॉइल विच हैज ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। तो Cu की वैल्यू किससे ज्यादा रहती है? 5 से ज्यादा रहेगी, 5 से ज्यादा। ठीक है, तो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट करेगा कि ये एक वेल ग्रेडेड वेल ग्रेडेड सॉइल है। ठीक है, वेल ग्रेडेड सॉइल है। अब वहीं पर हम बात करें Cc बिटवीन डैश एंड डैश ऑल्सो इंडिकेट्स ए वेल ग्रेडेड सॉइल। तो Cc है जो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है, उसकी वैल्यू कितने के बीच में रहने वाली है? किसके लिए? वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल का मतलब कि आपकी जो सॉइल है उसमें पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट आपको डाया के डिफरेंट डिफरेंट साइज के देखने को मिलना है। तो उसकी वैल्यू Cc की वैल्यू 1 और 3 यानी 1 to 3 के बीच में है Cc की वैल्यू। तो वो किसके लिए कहेंगे हम? वो वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए रहने वाली है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करें तो Cu इज लेस देन डैश इंडिकेट्स अ यूनिफॉर्म सॉइल। दैट इज मतलब दैट इज का क्या है? ये यूनिफॉर्म सॉइल को डिफाइन करेगा। नेक्स्ट ए सॉइल विच हैज नैरो पार्टिकल रेंज। यूनिफॉर्म सॉइल से मतलब नैरो पार्टिकल, यूनिफॉर्म की हमने बात की थी। जिस सॉइल में आपके सेम साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म, उसको हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म सॉइल। ठीक, तो उसकी वैल्यू कितने से कम रहती है? किसके लिए? यूनिफॉर्म सॉइल के लिए। तो वो रहती है आपकी 3 से कम। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे Cu और Cc में जो रिलेशन है उसका डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे रिलेशन Cu और Cc में क्या रिलेशन रहता है आपका। ठीक है, रिलेशन बिटवीन Cu एंड Cc। Cu एंड Cc मतलब कोफिशिएंट यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ
कर्वेचर। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि सी यू इज इक्वल टू D60 अपॉन D10। ठीक, और वहीं पर हम बात करें तो सी सी इज इक्वल टू D² 30 अपॉन में D60 इंटू D10 D60। तो D60 क्या हो जाएगा आपका, सी यू इंटू में D10, सी यू इंटू में यहाँ मल्टीप्लाई हो गया इसका इससे, तो D60 इज इक्वल टू सी यू इंटू D10 आ गया हमारे पास। अब यहाँ हम पुट कर देंगे, देखिए सी सी इज इक्वल टू कितना है, D² 30, D60 की वैल्यू हम रखने वाले सी यू इंटू D10। ठीक, सी यू इंटू D10 और इंटू में D10। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी सी इंटू D10 का स्क्वायर इज इक्वल टू D² 30। ठीक, अब हम यहां से निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, जो D² 10 है मतलब D10 का स्क्वायर है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा D² 30 के, तो सी सी इंटू सी यू इज इक्वल टू D² 30 अपॉन D10 का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें हम, यहाँ जो स्क्वायर है दोनों पर है, मतलब डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का इधर से स्क्वायर लगेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो वहीं पे हम बात करें सी यू D30 अपॉन में D10। ठीक है, अब यहां से हम निकाल लेंगे, तो D30 की वैल्यू जो निकालेंगे हम, D30 इज इक्वल टू D10 रूट में सी यू एंड सी सी। हमारे पास ये डेराइव होके आया है दोस्तों, सी यू और सी सी में क्या रिलेशन रहता है। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस की ओर। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में बात करेंगे हम पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड के बारे में। आइए दोस्तों बात करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है और किस टाइप की सॉइल के लिए ये हम करते हैं। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम जो हमारी 75 माइक्रोन से लेस जिस सॉइल में पार्टिकल रहेंगे, सॉइल का साइज रहेगा, उसके लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। तो देखेंगे फाइनर देन 75 माइक्रोन साइज ऑफ सॉइल, उसके लिए हम इसको सेडिमेंटेशन एनालिसिस को करेंगे। ठीक है, ये जो एनालिसिस है ये बेस्ड है स्टोक्स लो पर बेस्ड है, और इसमें जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो सस्पेंशन में रहते हैं और सस्पेंशन में से सेटल हो जाते हैं कहाँ पर, सरफेस पर, वाटर की सरफेस पर, मतलब सेटल्ड हो जाते हैं। तो ये स्टोक्स लो पर बेस्ड है। स्टोक्स लो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं और इसमें सॉइल मैकेनिक्स में भी हम पढ़ते हैं स्टोक्स लो के बारे में। तो कुछ इसमें एजम्पशन मानी गई है स्टोक्स लो में, वो क्या क्या है, जो सॉइल के पार्टिकल का साइज है, शेप, सॉइल का पार्टिकल का शेप स्फेरिकल रहने वाला है, सॉइल पार्टिकल सम स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब कुछ ना कुछ सॉइल के पार्टिकल पे स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी, और इसकी जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं हम, तो वो रहता है गामा एस माइनस गामा डब्लू कोष्टक क्लोज D² अपॉन में 18 म्यू। ठीक है,
ये इसका फॉर्मूला रहता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर जो सिंबल है उनका क्या मतलब है, तो देखेंगे वेयर। वेयर गामा एस क्या है, यहाँ पर गामा डब्लू क्या है, डी क्या है, और म्यू क्या है, और वी एस क्या है। ठीक, गामा एस है हमारी ड्राई यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट है ये। और गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है। डी क्या है, डाया ऑफ पार्टिकल है, किसका, सॉइल का पार्टिकल। ठीक है। म्यू क्या है, म्यू है विस्कोसिटी, किसकी, लिक्विड की, लिक्विड मतलब वाटर की, विस्कोसिटी ऑफ वाटर। वी एस क्या है, वी एस है सेटलिंग वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखें तो एक और फॉर्मूला हम इसी से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि G बराबर हमको पता है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू रहता है। देयरफॉर गामा एस इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू, तो इसमें रख देंगे गामा एस रखेंगे जी गामा डब्ल्यू माइनस गामा डब्ल्यू बी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू। अब आगे सॉल्व करेंगे फर्दर इसको, तो यहाँ देखिए यहाँ कर लेते हैं। यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या, गामा डब्ल्यू कॉमन आ जाएगा एक तो। अब अंदर क्या बचेगा, जी माइनस 1 डी स्क्वायर अपॉन में 18 म्यू। तो एक ये फॉर्मूला रहता है, ये किसका है, ये है वी एस का। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे पिपेट मेथड। ये हमने सेडिमेंटेशन एनालिसिस देखा कि किस पर बेस्ड है, एजम्पशन देखे स्टोक्स लॉ के। अब स्टोक्स लॉ के ही देखेंगे हम लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसकी।